अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ इस्लामाबाद अरशद शरीफ के घर के बाहर। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को आज रात कीनिया में बड़ी बेदर्दी से गोली मार के कत्ल कर दिया गया है। यहाँ पर सीनियर सहाफ़ियों की आमदोरफ्त जारी है। तमाम लोग दुख में मुब्तला हैं। हमने काफ़ी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने यही कहा है कि अरशद शरीफ का सहाफ़त के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ ARY से वाबस्ता थे। कुछ अरसा कबल उनको पाकिस्तान से जाना पड़ा, फिर वो दुबई में भी नहीं रह सके। गुज़श्ता रात कीनिया में उनको एक कार में जा रहे थे तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया। ज़राए ने यह भी कंफर्म किया है कि वहाँ उनको रोकने की कोशिश की गई तो उनके ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि केनिया में क्राइम रेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ के पुलिस वाले ने शूट किया। अरशद शरीफ मौके पर ही जाबाग हो गए। यहाँ पर उनके घर में लोगों की आमदोरफ्त जारी है। यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी आए हैं, साबका वज़ीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं। उसके अलावा सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी, हसन अयूब, इमरान रियाज ख़ान, और हमने देखा यहाँ पर कि उसके अलावा चेयरमैन पैमरा जो थे साबका अफसार आलम साहब भी आए हैं। बहुत लोग दुख में मुब्तला हैं अरशद शरीफ की अचानक मौत की वजह से। यहाँ पर आमदोरफ्त जारी है। यहाँ पर उनके घर के करीब उनके हमसाए मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो अरशद शरीफ के बारे में क्या कहते हैं। आप यहाँ अरशद शरीफ साहब के करीबी हैं, हमसाए हैं, आपने अरशद शरीफ साहब को कैसा पाया? बिल्कुल, मतलब यहीं रहते थे, अक्सर आते थे, तो अक्सर अपने काम से काम रखना है और किसी को मतलब उस तरह तंग नहीं किया, और काफ़ी प्रोफेशनल थे, मतलब उस तरह से नहीं कि किसी को तंग करना। और काफ़ी देर से हम इनके हम जब पहला हमारा घर था उसके साथ ही इनका भी था, तो उस वक़्त इनके वालिद भी थे, इनके भाई भी थे, तो वो तो उनका बाद में फिर शहीद हो गए थे एक ही दिन में। तो अरशद शरीफ साहब अकेले थे, इनका भाई भी कोई नहीं था, इनके भाई भी शहीद हो गए थे। आना जाना कैसे इखलाक थे, कैसा पाया आपने? बिल्कुल, मतलब वो कोई, जिस तरह मैं आपको बताया कि इस तरह तंग नहीं किया, ना किसी को, अपने काम से काम रखा, बस निकले आराम से आए, रात को उस पे सेट पे चले गए और आए, और इस तरह तो कभी इस तरह नहीं। अरशद शरीफ साहब से आपकी मुलाकात होती थी तो हमसायों के साथ आना जाना, तो कैसा लगा आपको? एक शरीफ इंसान, वो तो आप बता रहे हैं, तो इस ऐसी नागानी मौत और उनको शूट किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? अफसोस होता है, मतलब कि जिस तरह हमारे रियासती इदारे हैं उनको इस तरह एक बंदे के पीछे लग जाना, और जो है सच की तरफ जो है हर किसी की जो होती है, तो बाकी यही है कि इस तरह मतलब होती थी, फिरते रहते थे इस तरह। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अरशद शरीफ के घर के बाहर। यहाँ पर साफ़ियों की आमदो रफ्त भी जारी है। हम कोशिश करेंगे और लोगों से भी बातचीत करने की। यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी, इमरान रियाज ख़ान, सीनियर सहाफ़ी भी आए हैं। सहाफ़ियों की आमदो रफ्त जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर, हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताएं, आपने अरशद शरीफ साहब को कैसा पाया? आप उनके यहाँ पर हमसाए थे। अरशद शरीफ साहब जो हैं वो तो बेहतरीन आदमी थे, उन जैसा मैंने कोई नहीं देखा। टीवी पे मैं ज़्यादातर उन्हीं को फॉलो करता था, और बल्कि मैं वीलॉग तो उनके ज़रूरी सुना करता था। तो एक तो ये कि उनकी रिसर्च बेस्ड होती थी सारी, जो भी वो कहा करते थे। तो हमसाए के तौर पे तो ज़ाहिर है वो एक बेहतरीन आदमी थे। वक्त कम होता था, गो कि उनके पास ज़ाहिर इतना टाइम तो नहीं दे पाते थे ना, वो अपनी मसरूफियात में रहते थे। तो ये इंतहाई दुख की बात है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अफसोस का मुकाम है, और मैं बस बयान नहीं कर सकता कि कितना, यानी अंदर से हमें दुख है। आप यहाँ करीब के रहने वाले हैं, हमसाए भी हैं, आपने अरशद शरीफ साहब को कैसा पाया? बेहतरीन इंसान थे जी, हमदर्दी रखते थे, सबके साथ मिलते थे, इंतहाई मोहब्बत से और शफकत से पेश आते थे, छोटों से और बड़ों के साथ हमेशा इज्जत से पेश आते थे। तो उन जैसा ये लॉस पाकिस्तान का है जी, मतलब ये सिर्फ चंद लोगों का या महल्ले का या किसी रिश्तेदार का नहीं है, ये पाकिस्तान का नुकसान है।
آج جب آپ نے یہ خبر سنی صبح کہ ارشد شریف کا کینیا میں مرڈر ہو گیا تو پھر اس کے بعد کیا کیفیت ہے ایز عام سایہ ہونے کے ناطے؟ بہت زیادہ دکھ کا عالم ہے جی. میں نے صبح سویرے سنی فجر کے وقت، تو میں نے زیادہ تر میں فالو کرتا ہوں سوشل میڈیا کو، یا ایک آدھ کوئی چینل دیکھتا ہوں. ٹی وی کو تو زیادہ میں نے چھوڑ ہی دیا دیکھنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹی وی پہ گورنمنٹ کا ورژن زیادہ ہوتا ہے. تو ایک آدھ چینل کے علاوہ تو میں زیادہ سوشل میڈیا کو فالو کرتا ہوں. اسی سے مجھے پتہ چلا فجر کے وقت کہ جی یہ ثانیہ ہو گیا. یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے. میں کہا شاید کوئی اطلاع آ جائے کہ جی بچ گئے یا کچھ ہو گیا، لیکن بہرحال ایک بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے. یہاں پر ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا، آپ کے ساتھ دعا سلام، تو اخلاق کے، اور آپ یہ کہتے بھی تھے بیزی بھی تھے، لیکن کبھی کچھ ایسی کوئی یادیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی یاد ہو آپ کے پاس؟ ذاتی طور پہ کوئی اتنا زیادہ کانٹیکٹ میرا نہیں تھا. ایک محلے کے حوالے سے جو تھا وہی تھا کہ وہ ملتے سب سے تھے، اور محلے میں ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے، کریڈیبلٹی آدمی کی ہوتی ہے کہ ایک وائبز آتی ہیں، تو پورے محلے میں آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ یہی کہے گا کہ ایک بہترین انسان تھے. جی ناظرین، یہاں پر ارشد شریف صاحب کے گھر کے باہر لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ان کو گزشتہ روز کینیا میں شوٹ کر کے مار دیا گیا ہے. یہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب، اس کے بعد سینئر صحافی سمیع ابراہیم صاحب، عمران ریاض صاحب، صدیق جان صاحب، کاشف عباسی صاحب، بہت سے صحافیوں کی آمد و رفت جاری ہے. ہم آپ کو گائے بگائے ارشد شریف صاحب کے گھر کے باہر سے آگاہ کرتے رہیں گے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.